हेलो स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं आज ऑन टू फंक्शन। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वन वन फंक्शन क्या होता है और मेनी वन फंक्शन क्या होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन में। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन तभी होगा जब वो फंक्शन उस फंक्शन का रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए। यानी रेंज और कोडोमेन जब बराबर हो जाएगा तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाता है। अदरवाइज उसको इनटू फंक्शन कहेंगे। यानी अगर जो फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसका अपोजिट होता है इनटू फंक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। इफ़ इन एनी फंक्शन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज इट इज़ इनटू फंक्शन। यानी रेंज और कोडोमेन को बराबर होना पड़ेगा ऑन टू फंक्शन होने के लिए। एक फंक्शन लेते हैं जिसमें इनपुट ए से लिया है और आउटपुट बी में लिया है, यानी फंक्शन ए टू बी है। ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में है 1 4 9। अब ए का स्क्वायर बी जो फंक्शन है वो बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। यानी बी जो है ए का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए यहाँ पर रेंज क्या हो गया 1 4 9 और कोडोमेन क्या है 1 4 9। यानी यहाँ पर रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है तो इसके लिए ऑन टू फंक्शन है। या सिंपल सा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमारा सेकंड सेट होगा जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा उस वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। देखिए 1 का प्री इमेज 1 है, 4 का प्री इमेज 2 है, 9 का प्री इमेज 3 है। ठीक है, या तो आप ऐसे भी देख सकते हैं या सिंपल सा देखिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट वाले फंक्शन में देखिए यहाँ पर एलिमेंट ए में है 1 2 3, इधर है 1 4 9 16। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है। इसके लिए ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये इन टू फंक्शन कहलाएगा। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पर रेंज क्या हुआ 1 4 9, क्योंकि आउटपुट में तो ही आ रहा 1 4 9। कोडोमेन क्या होगा पूरा सेट भी 1 4 9 16। यहाँ पर रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है। ठीक है, इसी के लिए ये ऑन टू फंक्शन ना होकर इन टू फंक्शन है। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, ये जो फंक्शन है यहाँ पे ये ऑन टू फंक्शन हम लोगों ने देखा, ये फंक्शन ये फंक्शन 1 1 फंक्शन भी है। देख लीजिए 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 9 है। यानी ये फंक्शन 1 1 भी है। तो कोई फंक्शन दोनों हो सकता है 1 1 ऑन टू। ये फंक्शन दोनों फंक्शन है 1 1 ऑन टू फंक्शन है। यहाँ पे देख लीजिए ये 1 1 फंक्शन है बट ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। 1 1 तो है तो ये फंक्शन क्या हो गया 1 1 और इन टू फंक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं ऑन टू है कि नहीं। देखिए ऑन टू होगा क्योंकि इसका सारा 1 4 9 यही इसका रेंज है, सारा आउटपुट में यूज़ हो रहा है और कोडोमेन भी वही है। तो -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर रेंज हो गया 1 4 9, कोडोमेन है 1 4 9। रेंज और कोडोमेन जब इक्वल हो गया तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है। बट एक चीज़ चेक कर लीजिए, ये फंक्शन 1 1 ना होकर मेनी वन है, मेनी वन। यानी ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन है। तो ये फंक्शन मेनी वन है साथ साथ ऑन टू है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। यानी ये फंक्शन क्या हो गया मेनी वन। अब इस फंक्शन में देखिए रेंज क्या है 1 4 9 और कोडोमेन क्या है 1 4 9 16। यानी रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है। ये फंक्शन क्या होगा इनटू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू का उल्टा होता है इनटू। ठीक है, तो इन ऑन टू होने के लिए आपका रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस पे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है f इज सच दैट r टू r। फंक्शन जो है r टू r है, जो फंक्शन है fx है 1/x है। r जो है यहाँ पे नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी r जो है वो जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो रियल नंबर है। अब ये पता करना है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है कि नहीं।
हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1/x ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। तो चलिए इसको निकालने का मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1/x दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, जो एफ एक्स दिया उसको y लिख लेंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। y इक्वल टू 1/x हो गया। अब क्या है, y इज इक्वल टू 1/x है। अब इसको चेंज करेंगे x इक्वल टू y के टर्म में, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या हुआ, x इक्वल टू 1/y मिल गया। हमें एक x का वैल्यू मिला, x क्या है 1/y। अब इस x के वैल्यू को अब फंक्शन में डाल दीजिए। इस x के वैल्यू को मैं फंक्शन में डाल रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू x की जगह क्या डाल दिया 1/y, f 1/y, 1/x की जगह क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/y, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा y। जो इस x के वैल्यू को जब आप फंक्शन में डालेंगे और इक्वल टू y आ जाए तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। ये ऑन टू फंक्शन है। यानी क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन एफ एक्स दिया है उसको y के टर्म में लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 1/x। अब x इक्वल टू 1/y ले लेंगे, x का एक वैल्यू निकाल लेंगे, x एक वैल्यू आ गया y के टर्म में। अब इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे और वो इक्वल टू y आ जाए तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे फंक्शन आर टू आर है, ये रियल नंबर है, ठीक है, आर टू आर। अब दिया है चेक एफ इज ऑन टू, एफ जो है फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। फिर क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख लिए। अब एक्स इक्वल टू क्या लिखा जाए, प्लस माइनस रूट वाई, प्लस माइनस रूट वाई। अब x का हमारा ये आ गया। अब इस x को क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें। बट यहाँ पे एक चीज़ हम पहले ही चेक कर लेते हैं पुट करने से पहले। देखिए y जो है यहाँ का रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ जा रहा है, यानी y भी रियल नंबर ही है। हम एक रियल नंबर देखते हैं, -2 ले लेते हैं, y इक्वल टू -2। अगर -2 यहाँ पे डालते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर -2, रूट अंडर -2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो रियल नंबर नहीं है, बिलोंग ही नहीं कर रहा। यानी x का कोई ऐसा x का ये वैल्यू हो ही नहीं सकता। तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, होगा ही नहीं, क्योंकि एक जगह भी किसी एक जगह भी अगर उस वैल्यू पर हमें किसी एक जगह भी वो वैल्यू बिलोंग नहीं करता है रियल नंबर पे, तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम रूट अंडर -2 इसमें डाल नहीं सकते हैं। तो ये इसके हिसाब से जो हमारे पास जो रेंज है उसके हिसाब से ये वेरीफाई नहीं हो रहा, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x-1, यहाँ पे फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। एक कंडीशन और दे दिया है, जो x का वैल्यू है 2 से बड़ा होगा, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तो है बट 2 से बड़ा वैल्यू लेंगे, ठीक है। चेक एफ इज ऑन टू, एफ एक्स इक्वल टू x-1 है, उसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू x-1। अब इसको x के टर्म में लेके आते हैं, x इक्वल टू y+1, ठीक है, 1 को इधर लेके आ गए। अब हमारे पास x का x मिल गया, x को आप इसमें डाल के देखिए, तो x की जगह क्या डालेंगे y+1 डाले तो यहाँ पे y+1 -1, y+1 -1, ये कट गया इक्वल टू y। यानी जब भी f में x का वैल्यू डालें और y आ जाए तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एफ है रियल नंबर से रियल नंबर फंक्शन, चेक एफ इज ऑन टू। देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसको लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। अब क्यूब रूट निकाल लीजिए, एक्स इक्वल टू वाई 1/3 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू एफ एक्स में डाल दीजिए, तो एफ एक्स की जगह वाई 1/3 डाल दिया। अब ये क्या हो गया, एक्स की जगह पे डाले वाई 1/3, 3, ये 3 कट गया, वाई आ गया, ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए ये होगा, ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग। अब चलिए, अब अगला फंक्शन जो है वो है 1 ऑन टू फंक्शन, 1 ऑन टू फंक्शन। ये 1 ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन है जो 1 फंक्शन भी है प्लस ऑन टू फंक्शन भी है। इसी को हम लोग वाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग वाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम हमारा सर्जेक्टिव है। 1 का इंजेक्टिव, ऑन टू का सर्जेक्टिव, और अगला फंक्शन जो है 1 ऑन टू, उसको हम लोग वाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं,
ठीक है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या, वो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। तो अगर बाइजेक्टिव फंक्शन पता करना होगा तो हमें प्रूफ करना होगा कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। एक क्वेश्चन ले लेते जो हमने ऊपर लिया था, एफ एक्स 1/x, एफ इज R to R, R इज नॉन जीरो रियल नंबर। तो सबसे पहले 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करते थे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे x1 डालिए तो ये 1/x1 हो गया, यहाँ पे x2 डालिए तो 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x2 इक्वल टू x1 आ गया। हम लोगों ने शुरू किया fx1 इक्वल टू fx2 से और पहुँच गया x1 इक्वल टू x2 पे। तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन, और इसे हम लोगों ने ऊपर प्रूफ कर ही दिया था यहाँ पर कि ऑन टू फंक्शन है। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन में एक चीज़ नोट करिएगा, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। यानी कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होगा तभी उसका इन्वर्स निकल सकता है उस फंक्शन का। ठीक है, ये नोट करिएगा, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।